बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज एक बार हम फिर से क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का कक्षा 10वीं MP बोर्ड सैम्पल पेपर लेके सॉल्व करने चले हैं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो आपका अपकमिंग ईयर है, जो 2025 में कक्षा 10वीं के लिए MP बोर्ड के लिए, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन का लेवल और किस टाइप के क्वेश्चन कितना मार्क्स आ सकता है, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे विथ सैम्पल पेपर के साथ। ठीक है, ये जो आपका सैम्पल पेपर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें तो देखो मैक्सिमम नंबर कितना है, 75 का। टाइमिंग क्या रहेगा, 3 घंटे के लिए। प्यारे बच्चों, सेक्शन ए जैसा आप सब जानते हैं कि पहला जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें सेक्शन ए किसका होता है, रीडिंग का। रीडिंग मतलब क्या, आपको एक पैसेज दिया रहेगा। पैसेज मतलब क्या, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, प्रस्तुत पद्यांश। जिस प्रकार हिंदी में क्वेश्चन रहता था ना, प्रस्तुत पद्यांश दे देता था और क्वेश्चन दिए रहते थे। ये क्वेश्चन दिए रहते थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज फाउंड, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको सबको पता है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और इसमें से आंसर ढूंढना है। ठीक है, इसमें से आंसर ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, उसको टिक लगाना है या तो आपको लिखना है और आपको नंबर पाना है। तो प्यारे बच्चों, आप जिस प्रकार देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन 1 है वो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, इस प्रकार के आंसर, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे न बनता हो तो आप बैठकर अपने गाइड से या तो क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक, ऑनलाइन कहीं से भी इसके प्रैक्टिस कर लें। बिल्कुल सिंपल होता है, 10वीं के लेवल का, ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लेंगे प्यारे बच्चों। बहुत नंबर का आता है, देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 नंबर का यहाँ से आया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो और जो क्वेश्चन है उसका आंसर इससे ढूंढो। ढूंढने वाला है और टिक लगाने वाला। 4 ऑप्शन दिए है प्यारे बच्चों, देखिए ये भी कितने नंबर का है, 1, 2, 3 और 4 और 5। तो प्यारे बच्चों, पहला और क्वेश्चन दोनों मिलाकर रीडिंग कंप्रेंशन का था और कितने नंबर का है, 10 नंबर का। कितने नंबर का है, 10 नंबर का। तो अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन बच्चों का रीडिंग कंप्रेंशन कमज़ोर है वो बच्चे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें कि कैसे ढूंढना है आंसर। बिल्कुल सिंपल होता है, अगर आप हल्का सा भी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इसको पढ़ के खुश नहीं हो जाना है, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मेक नोट्स, क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। एंड सुटेबल टाइटल, सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। प्यारे बच्चों, ये रीडिंग कंप्रेंशन ही है, बट इसमें आपको आंसर नहीं ढूंढना है, इसमें आपको अपने से बनाना है। कितने नंबर का है, 4 नंबर का। इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 1 नंबर का टाइटल होता है और 3 नंबर का क्या होता है, नोट्स। तो प्यारे बच्चों, टाइटल मतलब क्या होता है, शीर्षक। कोई भी स्टोरी होता है, कोई भी कहानी होता है, उसका एक क्या होता है, टाइटल होता है। तो आपको इस प्रस्तुत पद्यांश को, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका शीर्षक टाइटल बनाना है। और प्यारे बच्चों, याद रखना कि टाइटल 2-3 लाइन का मत लिख देना। टाइटल कम से कम 3-4 शब्द का बनाना, छोटा बनाना, सटीक बनाना। और ज़रूरी नहीं है कि टाइटल एकदम हूबहू तभी नंबर मिलेगा। अगर आपका स्टोरी का जो मेन शीर्षक अगर आप पकड़ लिए तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो याद रखने वाली बात यह है कि टाइटल में आप 2-3 लाइन मत लिखना। टाइटल हमेशा 2-3 शब्द, 5 शब्द, 6 शब्द का हो सकता है प्यारे बच्चों, उससे ज़्यादा काम लिखना। ठीक है, 1 नंबर मिल जाएगा आपको टाइटल का। उसके बाद आपको क्या बनाना है, नोट्स। क्या बनाना है, नोट्स। और कितने नंबर का है, 3 नंबर का। तो आपको क्या करना है, नोट्स लिखना है और हमेशा पैराग्राफ वाइज नहीं करना है, पॉइंट वाइज। 1, 2, 3 रोमन लेटर में, 1, 2, 3। तो 1.1, 1.2, 1.3 इस प्रकार आपको करना है। कितने पॉइंट बनाना है, 3। कितने पॉइंट बनाना है, 3। हमेशा लाइन वाइज लिखना। 3 नंबर का है तो 3, अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हो तो 4 पॉइंट लिख देना, उससे ज़्यादा मत लिखना। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी क्या है, राइटिंग। सेक्शन बी क्या है, राइटिंग। तो प्यारे बच्चों, ये राइटिंग सेक्शन है ना। इसमें आपको एक ऊपर एप्लीकेशन लेटर आएगा और नीचे क्या आएगा, लेटर। तो प्यारे बच्चों, आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन याद मत करिएगा, आप बुक बैंक से बुक इशू करना, मतलब आपके पास पुस्तक खरीदने का पैसा नहीं है तो आपको स्कूल से, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करना है कि मुझे लाइब्रेरी से बुक इशू कर दें। या तो प्यारे बच्चों, बुक बैंक हो गया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। इस प्रकार के एप्लीकेशन को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2-3 याद कर लीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक।
है ना। इस देखो इसमें एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करना है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो भी नाम दिया है ना उसी का नाम लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना। जिस जो एड्रेस दिया है, जो स्कूल का नाम दिया है उसी को लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना। बस सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे लोग अपना नाम लिख देते हैं, अपना नाम नहीं लिखना। इसमें अगर निसी लिखा है तो निसी लिखो, एड्रेस अगर मुरैना लिखा है तो मुरैना लिखो, स्कूल का नाम जो लिखा है एज इट उतार देना, बट अपना नाम नहीं लिखना, ठीक है। और सेम एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, तो टू द से स्टार्ट करना, डेट लिख देना, है ना, और बुक इशू करा देना बैंक से। 4 नंबर का देखो प्यारे बच्चों, इसके और में किस प्रकार के क्वेश्चन है। हमेशा अभी आप छमाही दिए होगे तब पर भी देखे होगे, ऊपर एप्लीकेशन रहता है, नीचे क्या रहता है, लेटर। नीचे क्या रहता है, लेटर। तो आपको दोनों याद करना है प्यारे बच्चों। अब लेटर में भी क्या आया है देखो, अपने दोस्त को बुलाना है तुम्हारे छोटे भाई की बर्थडे पार्टी में, तुम्हारे छोटे भाई के बर्थडे पार्टी में। तो प्यारे बच्चों ये बर्थडे पार्टी वाला है ना, बर्थडे पार्टी वाला लेटर जरूर याद कर लेना। बर्थडे पार्टी वाला हो गया, वेडिंग एनिवर्सरी हो गया, या तो फिर पापा का प्रमोशन हुआ है, योर फादर का आपके प्रमोशन हुआ है, तो आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है, ठीक है। तो उसके बिहाफ में आप याद कर लेना प्यारे बच्चों, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन 4 नंबर के बन जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। राइट एन essay on any one of the following topics in about 150 words। प्यारे बच्चों 5 नंबर का ये भी है, आपको किसी एक टॉपिक पे, है ना, 100-150 शब्द वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक क्या क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये जरूर याद कर लेना। डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, है ना, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बोथ आर सेम। एंड इंडियन फेस्टिवल, कोई भी भारत के प्रमुख त्यौहार। बट आप ये सब टॉपिक को अवॉइड करना, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी लिखना, इस पर ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश याद कर लेना, और इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, ये 3 टॉपिक आपको याद करना है। प्यारे बच्चों आपको कौन कौन से टॉपिक याद करना, रिपीट कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, या वंडर ऑफ साइंस, या डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। इस चारों टॉपिक को आप याद कर लीजिएगा। मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि आपको एग्जाम में 5 नंबर मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, मिल जाएंगे। लिखने का तरीका बस एकदम होना चाहिए बेहतरीन, एकदम पैराग्राफ वाइज लिखना, पॉइंट डाल डाल के, ठीक है। तो चलिए इसके और में क्या आया है, राइट अ पैराग्राफ। इसमें आपको आर्टिकल लिखना है, इसमें क्या लिखना है, एक पैराग्राफ वाइज आर्टिकल लिखना है 150 शब्द का, किसी भी चीज़ों में। देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स, ऑनलाइन टीचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। देखो आ गया ना टॉपिक, तो आपको एकदम कसम खाना है कि हमको 4 टॉपिक याद करके जाना है 5 नंबर के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, वंडर ऑफ साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल्स एंड सोशल मीडिया। ये चल 5 टॉपिक आप याद कर लीजिए, आपको 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ना, ये पिक्चर, ठीक है, इस पिक्चर को देखकर, इस पिक्चर को देखकर, इस पिक्चर को देखकर आपको, ठीक है, एक शॉर्ट पैराग्राफ वाइज लिखना है। ये क्या करना है, शॉर्ट पैराग्राफ वाइज, मतलब शॉर्ट पैराग्राफ, है ना, नियर टू 75 to 80 वर्ड्स, 70 से 80 शब्द में लिखना है इसके बारे में। क्या टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल है। टॉपिक क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, पेड़ों का, वृक्षों का महत्व, वृक्षों का महत्व। अब इसमें अपने से कुछ नहीं करना, इसमें जो पॉइंट दिए हैं देखो, रिड्यूस इरोजन, प्रिवेंट्स फ्लडिंग, एड ऑक्सीजन कलर्स हाउसेस, प्रोवाइड्स फ्रूट्स, प्रोवाइड मेडिसिन, इस प्रकार के, ठीक है। तो इस प्रकार को आपको क्या करना है, आपको बस पॉइंट बनाना है और लिख देना, एक्सप्लेन कर देना थोड़ा 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 थोड़ा, ताकि 100 शब्द हो जाए, बस आपको 3 नंबर मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन 6 में क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन विजुअल इनपुट यू हैव टू राइट शॉर्ट पैराग्राफ। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना क्या है, ठीक है। सेक्शन सी आता है ग्रामर पोर्शन, सेक्शन सी क्या आता है, ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर में देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के आप आएंगे, टोटल 6 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें 5 को अटेम्प्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो सेक्शन का। उसके जो क्वेश्चन 8वां आता है प्यारे बच्चों, डू एज डायरेक्टेड। इसमें भी टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, और एक एक टोटल 6 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 5 करना है प्यारे बच्चों। इसमें टोटल 7 है, जिसमें से आपको कितना करना है, 5। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है। अब जो सेक्शन डी आता है प्यारे बच्चों, वो टेक्स्ट बुक पे आता है। ठीक है, क्या आता है? टेक्स्ट बुक पे। तो आपको जब टेक्स्ट बुक याद होगा, है ना, तो पर ही आप इसको कर पाएंगे प्यारे बच्चों। आप बिल्कुल कोई भी परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन, प्रश्न बैंक का पूरा MCQ रट्टा मान लो, वहीं से बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, रीड द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट द फ्रॉम द प्रोस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, देखो ये रीडिंग कंप्रेंशन प्रकार का है। ठीक है, बट इसमें से इसका जो मेन आइडिया होता है उसको इससे क्या हो जाता है, एक्सट्रैक्ट करना है, निकाल के इसका आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इसका बी पार्ट भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, जो आपको दिया है ये, है ना, उसको पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों इधर, उसे टिक लगाना है, करेक्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है प्यारे बच्चों, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 6। टोटल 6 क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, 30-30 शब्द का, 30 शब्द, ज़्यादा शब्द का नहीं, आधा आधा लाइन, एक एक लाइन, मतलब एक एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है तो डेढ़ लाइन, 2-2 लाइन में कर लेना प्यारे बच्चों। और ये सब प्रश्न बैंक या परीक्षा बोर्ड या ये इसी का क्वेश्चन, तो पूरा रट्टा मान लीजिएगा। क्वेश्चन 12 में भी यही है कि आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करना है 30-30 शब्द का। ठीक है, तो ये, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स एनी टू, फिर से 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 14 3-3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फॉस्ट, ये इस प्रकार करना है प्यारे बच्चों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड